बनाना जितना आसान होता है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है रिश्ते निभाना। उनमें प्यार बनाए रखना, उन्हें सुगमता से चलाए रखना, आसानी से ईज़ी वे में उन्हें चलाए रखना उतना ही मुश्किल होता है। दोस्तों, रिश्तों की जितनी अहमियत हमारी लाइफ में होती है, हम उन्हें खोकर उतने ही अकेले महसूस करते हैं। लेकिन कई बार ये रिश्ते हमारे लिए एक बंदिश बन जाते हैं, बेड़ियां बन जाते हैं। हम चाहते हैं इन रिश्तों में से बाहर निकलना, और जिसका कारण आज ये है कि हम न्यूक्लियर फैमिली में, यानी कि अलग अलग परिवार, अलग अलग फैमिली, एकल एकल परिवार रह रहे हैं। लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं, हमारे मन में कहीं ना कहीं ये रहता है कि भाई चाहे हम अलग रह रहे हैं फिर भी बातचीत होती रहे, प्यार बना रहे, अपनापन बना रहे। दोस्तों, अपने काम के लिए अलग रहना, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए या बच्चों की स्टडी के लिए अलग रहना बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन गलत ये तब हो जाता है जब सामने वाले से आप रिश्ते ही तोड़ दें, जब सामने वाले से आप बातचीत करना ही बंद कर दें, तो ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। अलग रहने के लिए कोई बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाता है कि भाई कोई अलग रह रहा है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि लड़ झगड़ कर अलग हो रहे हैं और फिर अपने माता पिता से या रिश्तेदारों से उन्होंने बातचीत बंद कर दी, बल्कि उन्हें चिढ़ाने के लिए और ऐसे काम करते हैं कि वो परेशान हो। ये सरासर गलत है। रिश्तों में प्यार बनाए रखें, उनको मजबूत बनाए रखें। बेशक अलग रह रहे हैं लेकिन फिर भी जुड़े रहें, क्योंकि दोस्तों रिश्ते हमारे जीवन की बुनियाद होते हैं। इनके बिना हम अपने जीवन में ना तो खुशियों का आनंद ले सकते हैं और ना ही परेशानी में अपनी परेशानी उनके साथ साझा कर सकते हैं। क्योंकि हमारे परिवार के जो लोग होते हैं वो हमारी खुशियों को कई गुना बढ़ा देते हैं, और वहीं पर अगर हम परेशान हैं और हमारी परेशानी को हमारे रिश्तेदार, हमारे घर वाले बहुत कम कर देते हैं। खत्म तो कोई नहीं कर पाता है, लेकिन बहुत कम आपको उसका एहसास होता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है, रिश्तों में अगर आप दूर रह रहे हैं फिर भी प्यार बनाए रखें। इसके लिए सबसे पहली चीज़ होती है विश्वास। अगर आप अपने रिश्तों में विश्वास खो बैठे हैं तो उसे वापस लाएं। कोशिश करें, प्रयास करें कि आप अपने रिश्तों में विश्वास खोने ना दें, उसे जाने ना दें। विश्वास के बिना कोई भी रिश्ता लंबा नहीं चलता है या फिर टिकता ही नहीं है। ये एक नींव होती है। जैसे हम घर को मजबूत बनाने के लिए नींव मजबूत करते हैं ना, उसमें बहुत सारा मसाला डालते हैं, सीमेंट डालते हैं, बहुत अच्छे से उसको मजबूत बना देते हैं कि भाई घर में कोई दिक्कत ना आए। इसी तरह से एक रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है नींव का मजबूत होना, और वो नींव होती है विश्वास की। तो विश्वास अपने रिश्तों में मजबूत बना के रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, विश्वास ना टूटने पाए। दोस्तों, ज़्यादातर रिश्ते विश्वास के साथ साथ प्यार पर भी टिके होते हैं। हम एक दूसरे से प्यार तो करते हैं लेकिन हम दिखाते नहीं हैं, हम बताते नहीं हैं कि भाई हमें तुम इतने अच्छे लगते हो या तुम्हारी हमारी लाइफ में क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है। हम सोचते हैं सामने वाला अपने आप ही समझ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको चीज़ों को बताना चाहिए, और बताने से ही आपका और सामने वाले का जो कनेक्शन है वो और स्ट्रांग हो जाता है। इसीलिए बातों को शेयर करें, एक दूसरे को बताएं कि आप कैसा फील करते हैं। दोस्तों, अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए हमें थोड़ा टाइम भी स्पेंड करना चाहिए। देखिए, आज का जो समय है बहुत बिजी लाइफ है। आज के टाइम में किसी के पास टाइम ही नहीं है कि भाई आप किसी के घर जाओ और उसी से मिलो, चाहे अपना कोई कितना ही सगा क्यों नहीं है, अपना भाई या बहन कोई भी क्यों नहीं है। तो आज के टाइम में तो फ़ोन भी अवेलेबल है ना, तो आप फ़ोन से वीडियो कॉल करके या फिर फ़ोन करके आप उनके हालचाल पूछ सकते हैं, उनसे कनेक्ट रह सकते हैं अगर आप कहीं दूर रहते हैं। और अगर आप कहीं पास के डिस्टेंस में ही रहते हैं तो हफ्ते में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार आप ऐसा रूटीन बना लें कि या तो वो आपके घर आ जाएं या आप उनके घर चले जाएं। तो इससे भी आपकी कनेक्टिविटी जो है ना वो अच्छे से बनी रहती है। तो टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी भी तरह से दीजिए, उनके हालचाल पूछिए, टाइम टू टाइम उनसे बातें कीजिए, और जो उनकी प्रॉब्लम है उनको अपना समझिए। रिश्ते कभी भी ना बोझ की तरह नहीं निभाए जाते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए पूरे दिल से तैयार हुआ जाता है,
पूरे दिल से कोशिश की जाती है, पूरे दिल से प्रयास किए जाते हैं। अगर आप रिश्तों को एक बोझ की तरह लेकर चलेंगे तो आप उन्हें ज़्यादा समय तक लेकर नहीं जा पाएंगे। आप जल्दी ही थक जाएंगे और सोचेंगे इन्हें कब उतार फेंकूं, है ना। अगर आपके हाथ में कोई भारी वेट आप लेके चल रहे हैं तो आपको ये लगता है कि भाई ये तो कब मैं उतारूं, इसे कब छोड़ूं। ऐसा ही हमारे रिश्तों के साथ होता है। अगर आप रिश्तों को एक बोझ समझकर चल रहे हैं, चले जा रहे हैं कि भाई पता नहीं कब ये उतरे, हमारे दिमाग में ये चीज़ आ रही है, तो रिश्ते चलने वाले नहीं हैं, वो बहुत जल्दी ही बिखर जाएंगे। उनसे मन से जुड़े, मन से उन्हें निभाने का प्रयास करें, दिल से कोशिश करें, फिर देखिएगा आपके रिश्ते कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ते हैं और कैसे लोग आपका मान सम्मान भी करते हैं। दोस्तों, हमारे घर परिवार में हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, बहुत सारे रिश्ते होते हैं। एक लड़की के लिए देखा जाए तो उसके माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, भाभी होती है और ससुराल होता है। ससुराल में जो रिश्ते होते हैं बिल्कुल अलग हो जाते हैं। सास ससुर, देवर, ननद, बहुत सारे रिश्ते होते हैं, लेकिन इन रिश्तों को भी बखूबी निभाना आना चाहिए। अपनी तरफ से एटलीस्ट हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम पूरे दिल से रिश्तों को निभाएं। फिर सामने वाला क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, ये उस पर छोड़ दीजिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पर होना चाहिए। क्योंकि एक समय के बाद, एक टाइम के बाद ये चीजें ना अपने आप लोगों की समझ में आने भी लगती हैं कि आप सही हैं और वो गलत है, और आप सही हैं ये चीजें आपको अंदर से मजबूत बनाती हैं। क्योंकि अगर हम कहीं पर गलत होते हैं तो ये हमारी वीकनेस होती है, हमें अंदर ही अंदर ये एहसास होता है कि भाई हम गलत हैं और ये ग्लानि होती है। लेकिन अगर हम सही हैं तो ये चीज़ें हमारा गर्व से सीना चौड़ा कर देती हैं और सर ऊंचा कर देती हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप खुद से कभी कोई गलती ना करें और सही रहने का प्रयास करें। हमेशा खुद को सही बनाए रखें, गलत चीज़ों की तरफ आप ना मुड़ें। किसी को जवाब देना, किसी से उल्टा बोलना या किसी से सब बदतमीजी करना, ये चीजें आप अपने लाइफ में ना लेके आए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।